इसमें कहने की क्या बात है? वो जगत गुरु है, गुराधिपति है, मूल गुरु है। तो क्या आपके गुरु हैं? लोग कहेंगे नहीं, मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो फलाने जगह के बाबा हैं, हमने फलाने को गुरु मान रखा है। तो भाई साहब आपके गुरु तो नहीं हुए ना। सबसे पहले स्थिति को यह समझना होगा कि हम ही रख लीजिए कि मनुष्य तन में क्यों जन्म लिए। बहुत सारे जीव है ना, हम कीट पतंग हो सकते थे, चिड़िया हो सकते थे, कीड़ा मकोड़ा हो सकते थे, पशु हो सकते थे, मानवी क्यों हुए? धर्मशास्त्र कहती है कई जन्मों के प्रारब्ध को, अच्छे बुरे कर्म को यदि एक तुला पर रखी जाती है, तराजू पर रखी जाती है, और अच्छे बुरे कर्म जब एक उसका कांटा एक समानांतर रेखा में बीच में आता है, तब जाके मनुष्य तन प्राप्त होता है। मान लीजिए, मैं जमीनी बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि 1 किलो इधर चढ़ा हुआ है, 1 किलो इधर चढ़ा हुआ है, कांटा तो बीचे में जाएगा ना। तो एक तरफ अच्छे कर्म, एक तरफ बुरे कर्म, कांटवा बीच में चला गया। अब वहां से वो परमात्मा कहते हैं कि तुम मनुष्य तन में जाओ। वहां अब मनुष्य तन जब प्राप्त होती है तो वहां कहा गया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाहि। अब वहां कर्म की प्रधानता दी गई है। अब आप अच्छे कर्म करके परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए, जहां से हम आप अपनी यात्रा शुरू किए। हमको किसके अंश है? हम उस परमात्मा शिव के अंश हैं। वही शिव जिसको लिखते हैं द्वंद्व स हर्षिकार सी व शिव, वही शिव की एक मात्रा जो हर्षिकार हमारे आपके शरीर से निकल जाता है, हम आप शिव से सब हो जाते हैं, संसार के लिए नैतिक वस्तु बन जाते हैं। अब स्थिति बनती है कि यहाँ कर्म की प्रधानता दी गई, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अब कर्म की प्रधानता दी गई है, कर्म करते कितना है तो कहा गया है मुक्ति भुक्ति प्रसिद्धि गुरु नियते। अब गुरु की जरूरत पड़ गई हमारे जीवन में। हमको अब एक सामर्थ्यवान गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि जन्म क्यों हुआ है? जन्म लेने का ये कारण नहीं है कि यहाँ संसार में आकर ऐश मौज करके, चोरी डकैती करके, छीना झपटी करके, खा पी करके, चोरी बेईमानी करके, धन इकट्ठा करके चल रहे। हमारा जन्म हुआ है अच्छे कर्मों को करके, उस परमात्मा शिव से ज्ञानदाता स्वरूप से जुड़कर ज्ञान प्राप्त करके, अच्छे कर्म को करके, फिर से जहां से हम आए हैं अपनी यात्रा को पूरा कर लेना, उसी परमात्मा में समा जाना, जिसे लोगों ने कहा है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष कब प्राप्त होगा? अभी विषय आया था ना साहब के राजमार्ग। ये राजमार्ग क्या है? मार्ग बहुत सारे हैं। आप देखिएगा, अगर सरकारी मार्ग में जाइएगा तो लिखा है प्रधान सड़क, मुख्य प्रधान सड़क, मुख्य सड़क, गली, और वहीं पर है वो राजमार्ग। राजमार्ग